अभी अभी तो कहीं किसी नेता ने कहा था, पप्पू अब शब्द इस्तेमाल किया था ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसने किया था सर? अभी कुछ उसके लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ विजय जी, क्या क्या जलेबी से ही साबित हो गया। नहीं, जलेबी को लेकर, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी जलेबी को लेकर बहुत बात करता है, मुझे तो इस सब पर ये इतनी गंभीर चर्चा की बात, पुत्रा ने कहा था, हाँ कि उन्होंने कहा था कि पप्पू नहीं है। हाँ। नहीं, लेकिन मुझे तो अभी ये सब चर्चा हुई वो तो अलग है, इतनी गंभीर चर्चा की बात नहीं। मैं सोच रहा था दीपेंद्र हुड्डा साहब और कुछ कांग्रेस के नेता वहां नीचे बैठे हुए थे, वो क्या जवाब, क्योंकि हरियाणा में तो हर आदमी जलेबी खा रहा है, वैसे देश भर में सब लोग खा रहे हैं, और हम लोगों का दुख, हर्षवर्धन जी का गुस्सा केवल राहुल जी से नहीं है, जलेबी नहीं होने से भी है यहाँ पर। नहीं, इसको मैं सहमत। मैंने वैसे सैटरडे संडे दोनों दिन खाई। अब बताइए, ये तो और ज्यादा। नहीं, सैटरडे तो हम भी खा के आए, वो भी इलाहाबाद से खा के आए। लेकिन ये क्या है कि एक जमीनी हकीकत से थोड़ा सा दूर रहकर जब आप काम करते हैं, थोड़ा मतलब जलेबी की चर्चा, अब जलेबी ऐसा इशू है, क्वांटिफाई कर रहे हो। जलेबी को लेकर यदि कोई चर्चा कर रहा हो तो अब इस पर मुझे लगता नहीं कि कोई गंभीर चर्चा की। चलिए, अच्छा ठीक है, हमारे आगे बढ़ रहा हूँ। जिन लोगों ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया है, उनको तो विचार करना पड़ेगा ना कि क्या इनके मूल्यांकन का, देखिए जितनी बात ये बोले हैं उसमें एक जिलेबी को ना आप आधार बना दीजिए, और उसके बाद इनकी सारी बातों को आप देखिए सीरियस इशू तो है। मैंने इसलिए कहा कि गंभीरता का भी अपमान हो जाएगा इस पर चर्चा करना। इन्होंने क्या वो कह रहे हैं कि जमीनी, इन्होंने जो बात कही कि भाई जमीनी समझ नहीं है ना, तो वो बात राहुल गांधी और उनको जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं देश और दुनिया में, ये तो बताएं कि इसका मतलब यह है कि उसको जलेबी को एक जगह रखिए, और देखिए जितनी बातें वो बोल रहे हैं, चाहे इकोनॉमी को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर, पार्टियों को लेकर, वो सब इससे ध्वस्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है, कि इसके बाद उनके कथन का इस देश में क्या प्रासंगिकता और प्रभाव रहता है। क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाला है? क्या इस देश के जो लोग देश को धोखा दे रहे हैं कि यह व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, नरेंद्र मोदी के समांतर खड़ा होकर देश चला सकता है, इसको अर्थव्यवस्था की समझ है, इसको राजनीति की समझ है, विदेश नीति की समझ है, रक्षा की समझ है, क्या उनकी सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं होता है? कांग्रेस कहती है इनकी इनको सबकी समझ है और सबसे बेहतर समझ है, बस ये फुल स्टॉप। वैसे जलेबी से देश भर में लाखों लोगों को रोजगार मिला। चलिए अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं। लाखों। प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं हरियाणा में, आज वो विनेश फोगाट के लिए प्रचार कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जुलाना। तो वहां उन्होंने जाकर के जींद जिले के में जाकर के उन्होंने प्रचार किया, और रैली के दौरान प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट पर लिया और कहा कि जब विनेश ने मेडल जीता तो प्रधानमंत्री ने उन्हें घर बुलाया, साथ में चाय पी, फोटो खिंचवाई, और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि मोदी है तो भारत मेडल जीत रहा है। फिर बाद में सरकार ने भी विनेश का भरोसा तोड़ा और विनेश अन्याय के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन मोदी जी उनके साथ खड़े नहीं हुए। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई, भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? प्रियंका जी के प्रचार से जुड़ी एक दो बातें। एक तो चर्चा यह है कि बीजेपी वाले कह रहे थे कि प्रियंका जी को कांग्रेस प्रचार में नहीं ला रही, क्योंकि फिर दामाद जी का जिक्र होगा, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र होगा तो बैकफायर कर जाएगा। लेकिन प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं। राहुल गांधी के प्रचार में थोड़ा परिवर्तन यह आया कि वो अब रैलियों के साथ साथ या उससे ज़्यादा ध्यान वो रोड शोज पर दे रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं पर दे रहे हैं। और इस पर सीएम सैनी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रैलियों में लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए उनकी पार्टी को इनकी अब ये नुक्कड़ सभाएं करानी पड़ रही हैं, ताकि ये सवाल ही ना उठे कि कितने लोग आपके इसके अंदर आए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई बहन दोनों जो हैं यहाँ घूमने के लिए आए हैं, हमने हरियाणा को पर्यटन की दृष्टि से बड़ा विकसित कर दिया है, इसलिए दोनों ये लोग पिकनिक मनाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। तो ज़रा सा हरियाणा की बात कर लें। कल बहुत सारे वीडियोस जो हैं हम सभी लोग, आप लोग भेज रहे थे, देख रहे थे, उसकी चर्चा जो हम लोग कर रहे थे। एक बात ये हो रही है कि भाई हरियाणा में अब वैसा माहौल नहीं रह गया कांग्रेस के लिए जो बिल्कुल एक तरफा कुछ वक्त पहले दिखाई दे रहा था। शॉर्ट हरियाणा का डिस्कशन चुनाव को लेकर। देखिए, हरियाणा में
जो एक तो कास्ट फैक्टर इतना प्रबल हो गया है, और उस कास्ट फैक्टर में इधर क्या हुआ कि शैलजा जी के नाम से एक गाली देते हुए उनकी जाति को एक वीडियो वायरल हो गया है, और उसको लेके दलितों में जगह जगह पंचायत हो रही है, भाषण हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो है हुड्डा को तो दलित इन्होंने बढ़ाया और ये गाली दिलवा रहे हैं। संजोग से अब मालूम नहीं सच क्या है, उनकी जाति का नाम आ रहा है कि उन्होंने दिया है। तो एक तो जाट वर्सेस नन जाट हो गया है। दलितों में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो इसमें हरियाणा में इस बार बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जिंद में जो रैली हुई है उसमें दलितों की, उसमें जो दलित पार्ट 1 है डीएससी, मतलब लाख से ज्यादा संख्या थी, उन लोगों ने कहा कि भाई इस बार बीजेपी को जिताओ, यही इसका समर्थन करेगी और यही तो दलित बट रहा है या बीजेपी की तरफ ज्यादा आ रहा है? देखिए, जो 80% दलित है वो अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो तो वन साइडेड हो रहा है। किधर? ये इधर बीजेपी की ओर 80% दलित। याद देख लीजिए सवाल अभी मतलब मैं जो अभी जो इस आप कुछ करेक्शन करना है तो अभी कर लीजिए। सौरभ जी मुझसे कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे ठीक ठीक लगा लीजिए, थोड़ा 10-5% कर दीजिए इधर उधर, लेकिन मोटा मोटी अगर जो मैं सभाएं दलित इधर आ गया। देखिए, मैंने अब स्पष्ट बोल दे रहा हूं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने ही सारे वीडियो भेजे। हाँ। कांग्रेस के लोगों ने ही भेजा वीडियो कि ये देख लीजिए यहाँ का, ये यहाँ का। अगर 20 स्थानों पर 1-1 लाख लोगों की सभा हो रही है दलितों की, और वो कह रहे हैं कि भैया डीएससी वाले सब एक हो जाओ, इस समय यही तुम्हारे पास समय है, तो उसका अर्थ इस समय क्या लगा सकता है? क्योंकि दलितों का वोट, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके नाम पर पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में चला गया था हरियाणा।